गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है अपना प्लेटफॉर्म द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था और बताया था केमिस्ट्री का परिभाषा, केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं और केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथ का एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जिसे कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिगो। कई बार इसे ट्रिगो भी कहा जाता है लेकिन इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। तो आप लोग इसे ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ये जो है मुख्यतः 3 वर्ड्स के मिलने से बना होता है। ट्राइगोनोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? 3 वर्ड के मिलने से बना होता है। एक वर्ड है आपका ट्राई, एक है गोन या गोनो भी बोलते हैं, और एक है मेट्रोन या मेट्री। मेट्रोन या मेट्री, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है बच्चे लोग 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। गोन का अर्थ होता है कोन गोन का अर्थ क्या होता है? कोन। और मेट्री का अर्थ होता है माप। मेट्रिक अर्थ क्या होता है? माप। अर्थात 3 कोनों की माप ही क्या कहलाती है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। अब सवाल उठता है कि सर ये 3 कोनों की माप ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 कोण किसमें होता है। तो सर ये 3 कोण होता है त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 3 कोनों के माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अर्थात गणित की वह शाखा, मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की 3 कोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब सवाल उठता है कि सर ट्राइगोनोमेट्री में त्रिभुज के 3 कोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सर त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, किस प्रकार का त्रिभुज हो जिसमें तीनों कोनों का अध्ययन करेंगे ट्राइगोनोमेट्री में? तो मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोनों की माप का अध्ययन करना ही, किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोनों की माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। जानते हैं, हम सबको पता है कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितनी डिग्री हो? सर एक कोण 90 डिग्री होती है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? सर ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने क्या बोला? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में 3 कोनों की माप का अध्ययन करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका ट्रायंगल एक प्रकार का कैसा है? समकोण है। क्यों? क्योंकि इसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं। किसका नाम हो गया बच्चों? ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम क्या हो गया? सी हो गया। आपको पता है कि 90 के सामने को बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से, क्योंकि इसे हिंदी इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। एक जो होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, लंब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक जो होता है बेस, अर्थात आधार कहलाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। आपको पता है कि जो त्रिभुज होते हैं, मैंने क्या बोला? ये जो त्रिभुज है बच्चे लोग, ये त्रिभुज का निर्माण 6 पैरामीटर के मिलने से होता है। कितने पैरामीटर? 6 पैरामीटर। ये आप क्लास 7 से पढ़ते आए हैं कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण 6 पैरामीटर के मिलने से होता है। वो 6 पैरामीटर में 3 उसकी कोण होते हैं बच्चे लोग, 3 कोण और प्लस 3 भुजाएं। 3 कोण और 3 भुजाएं के मिलने से बनती है क्या चीज? त्रिभुज। अर्थात किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, अर्थात 6 पैरामीटर होते हैं। उन 6 पैरामीटर में 3 एंगल होता है और 3 क्या होता है? साइड होता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आपको पता है कि पाइथागोरस, इस थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है?
पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो लागू होता है किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। वो क्या होता है कि सर होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं किसका प्रमेय, पाइथागोरस का थ्योरी, अर्थात पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ पे h हो जाएगा ac, तो ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर जोड़ bc का स्क्वायर। ये हमारा ट्राइगोनोमेट्री। चलिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई जोड़ गोन जोड़ मेट्री। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है कोण, और मेट्री का अर्थ होता है माप। अर्थात किसी भी त्रिभुज में 3 कोण की माप का अध्ययन करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो त्रिभुज कैसी होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 के सामने को हम हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहते हैं। अन्य जो भुजा होती है वो लंब होती है और क्या होती है, आधार होती है। अब नहीं मैंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में जो एंगल होता है और जो भुजा होता है उसके बीच आपसी संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अभी मैंने बोला किसी भी समकोण त्रिभुज में जो एंगल है, 3 एंगल है, 3 साइड है, उनके बीच आपसी संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब सवाल उठेगा कि उन तीनों अंग भुजा और तीनों के बीच एंगल के बीच संबंध बताने वाला कौन है। हर कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, कोई ना कोई तो क्या होगा, फंक्शन होगा जिस पर त्रिभुज क्या करेगा, कार्य करेगा। हम जानते हैं कि फंक्शन के बगैर कोई कार्य संभव है नहीं। आप जिस मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक फंक्शन है, हम जिस मोबाइल से पढ़ा रहे हैं उसका भी क्या है, फंक्शन है। ये जो बोर्ड दिख रहा है डिजिटल बोर्ड, इसका भी क्या चाहिए, फंक्शन है। अर्थात हर एक का एक फंक्शन है जिसके आधार पर वो कार्य करता है। त्रिभुज का भी एक फंक्शन होगा जिसपे उसके एंगल ज्ञात कर सकते हैं, उसके भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, जिस फंक्शन के आधार पर किसी त्रिभुज की 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने बोला कि एक ट्राइंगल का निर्माण 6 पैरामीटर के मिलने से होता है, जिसमें 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, इसीलिए फंक्शन भी कितने, तो टोटल मिला के 6, इसीलिए फंक्शन भी कितने होते हैं सर, फंक्शन की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने हो गए, 6 हो गए। 3 मेन होता है और 3 उसका अपोजिट होता है। मेन में सबसे पहला आप नाम सुने होंगे साइन, क्या सुनोगे, साइन। सेकंड जो होता है बच्चे लोग होता है कॉस, क्या होता है, कॉस। और थर्ड आपका होता है कि बच्चे लोग tan। ये 3 गो मेन फंक्शन है और ये तीनों का अपोजिट एक होता है फोर्थ, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। 5वां होता है बच्चे लोग कॉस का अपोजिट होता है सेक, और छठे है tan का अपोजिट क्या होता है बच्चे लोग, कॉट होता है। तो ये 6 फंक्शन है जिसके आधार पर किसी भी त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कौन फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अभी मैंने एंगल का जिक्र नहीं किया, एंगल की बातें नहीं किया, अब थोड़ा सा मैं एंगल की बातें कर देता हूं। देखिए ये आपका कितने डिग्री हो गया, बोलिए सर, ये हो गया 90 डिग्री। सर 2 कोण और होंगे, ये कोण हो गया ये कोण हो गया ये। सर इसको हम जानते हैं कि कोण को बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। कोण को हम सूचित करते हैं थीटा से। जो थीटा है बच्चे, अर्थात कोण ए जो है और कोण बी है वो एक थीटा है। इस थीटा को बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन एंगल, एक्यूट एंगल, अर्थात न्यून कोण। ये कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है। क्यों, क्योंकि एक कोण जब 90 है तो दूसरा कोण जो तीसरा कोण होगा 90 से क्या होगा, छोटा होगा। हम जानते हैं कि जिस थीटा का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को, ऐसे कोण को बोलते हैं न्यून कोण। ये हो गया थीटा, और ये थीटा क्या हो जाएगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब मैं इसको फंक्शन को डिकोड करूं तो साइन, अब देखिए साइन, साइन ये हो गया क्या, थीटा मैंने लिया तो हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये थीटा क्या बताता है? ये थीटा बता रहा है कि त्रिभुज में दो एंगल है। जो कैसा एंगल है? न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। यही हो गया ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होते हैं। क्या होते हैं? कॉट थीटा होते हैं। अब मैं तो आपसे बताने वाला हूं, याद रखिएगा बच्चों लोग। ये जो थीटा है न्यून कोण है, याद कीजिए, इसका मान फिक्स है, इसका मान हमेशा ऑलवेज, इसका मान हमेशा मेरे प्यारे बच्चों लोग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कभी भी बदलता नहीं है। और याद रखिए बच्चों, 90 के सामने को बोलते हैं, 90 को सामने को बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण। ये भी कभी नहीं बदलता है। बदलता कौन है बच्चे? ये थीटा बदलता है, एक्यूट एंगल बदलता है। ये थीटा का मान कभी 60 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा, कभी 35 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा। तो थीटा का मान बदलेगा, एक्यूट एंगल बदलेगा, लेकिन जो फाइनल 90 डिग्री है वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। 90 के सामने कर्ण बदलता नहीं है। तब सवाल उठ गया कि सर अगर थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, तो हम जानते हैं कि थीटा का संबंध किससे होता है? भुजाओं से होता है। इस थीटा का संबंध इसके सामने वाली भुजा इससे होगा सर, इस थीटा का संबंध इसके सामने वाली भुजा इससे होगा संबंध। तो सर हम कह सकते हैं कि जब थीटा बदलेगा तो बदलेगा पी भी, बदलेगा बी भी, बदलेगा पी भी, बदलेगा बी भी, लेकिन एच नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कभी बदलता नहीं है और 90 के सामने का हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। तो बदलेगा कौन? परपेंडिकुलर। बदलेगा कौन? बेस, अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा। तो कोण के आधार पर, थीटा के आधार पर हमारा क्या बदल सकता है? पी और बी बदल सकता है। इस आधार पर, इसे आधार पर मेरे प्यारे बच्चों लोग अब 6 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कितने फॉर्मूला बच्चों लोग? सर हमें 6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हालांकि 6 याद नहीं करना पड़ेगा, तीनों में काम चल जाएगा, लेकिन आप तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए देखिए मैं जो लिखा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। ये 6 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला साइन थीटा, साइन थीटा होता है बच्चों लोग पी बटा एच, पी बटा एच। दूसरा कॉट थीटा, कॉस थीटा तो होता है बच्चों लोग बी बटा एच, बी बटा एच। और तीसरा टेन थीटा। पहले बच्चों लोग पी, एच कभी नहीं बदलता है, एच कभी नहीं बदलता है। पी बी, पी बी, पी बी। अब किसकी बारी है? सब हो जाएगा पी और नीचे का चाहिए बी है, तो पी बटा बी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा बी। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। और इसका अपोजिट कर देंगे तो साइन को उल्टा कॉसेक और कॉसेक थीटा का हो जाएगा बच्चे लोग एच बटा पी हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस को बी बटा एच, तो कॉस को उल्टा सेक थीटा का एच बटा बी हो जाएगा। बच्चे लोग जो टेन थीटा है होता है पी बटा बी, तो टेन को उल्टा कॉट, तो सर हो जाएगा बी बटा पी, बी बटा पी। अगर ये 3 एंगल ज्ञात है तो आपको ये 3 निकल सकता है। सर ये कैसा संबंध है? गौर से देखिए बच्चों, ये जो थीटा है ये क्या बच्चों लोग? ये थीटा है। मैं इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूं। ये साइन थीटा कॉस, इसमें जो थीटा दिख रहा है, मैं देखूं ये जो थीटा है, ये थीटा के जगह कभी बच्चे लोग गौर से देखिएगा पी बटा एच आ जा रहा है, पी बटा एच है। सर कभी ये थीटा है तो क्या चाहिए? सर बी बटा एच है, बी बटा एच है। कभी थीटा है तो क्या चाहिए? पी बटा बी है। ऐसा कभी हो सकता है कि थीटा बराबर पी बटा एच, थीटा बराबर बी बटा एच, थीटा बराबर पी बटा एच? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। लेफ्ट साइड बदल नहीं रहा, राइट साइड कैसे बदल जाएगा? लेफ्ट साइड बदलेगा तो ना राइट साइड बदलेगा। ताली दो हाथ से वो बजती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। हम लेफ्ट साइड बदल दे रहे हैं, एक इक्वल रख रहे हैं, राइट साइड बदल रहे हैं। देखो लेफ्ट में कच्ची है, अब गौर से देखिएगा एल एच एस में कच्ची है, थीटा 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 है, लेकिन आर एच एस में गौर से देखिए बदल गया। बताओ तो जरा, पी बटा एच हो गया, बी बटा एच, पी बटा बी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो यहाँ पर रिलेशन डाल देते हैं साइन, यहाँ डाल देंगे कॉस, यहाँ डाल देंगे टेन। अब देखिए ये बदल गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। इसलिए जब एल एच एस बदलता है तो आर एच एस क्या होता है? बदल जाता है। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा एच। ये जो थीटा है और भुजा है,
थीटा और पी और एच और बी जो है उसके बीच जो संबंध दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है सर? साइन दर्शा रहा है, कॉस दर्शा रहा है, tan दर्शा रहा है। तो जो संबंध दर्शाता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो किसी भी त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच संबंध जो दर्शाता है, दर्शाने वाले संबंध को हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं सर। साइन कॉस tan और साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। फिर आपको याद करना पड़ेगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और tan थीटा बराबर तो ऊपर पी और नीचे बी, तो पी बटा बी हो जाएगा। इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा अपोजिट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा है हमारा किसके बारे में सर? इस छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा है ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से देखें, स्लो मोशन में देखें और अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे से टॉपिक, हल्का टॉपिक फिजिक्स को लेकर आएंगे और उसमें जानेंगे फिजिक्स का फंडामेंटल बेसिक पॉइंट कि फिजिक्स में फंडामेंटल बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, फिजिक्स में क्या उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिभाषा है, क्या कौन उसके फादर हैं। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस की ओर हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।